खबर पंजाब से है, जहां भगवंत मान की कैबिनेट में ब्रह्मशंकर को रेवेन्यू और जल विभाग साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्रालय दिया गया, जिसके बाद वे अपने कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। वहीं मंत्री ब्रह्मशंकर से खास बातचीत की है पंजाब के हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने, और क्या कुछ कहा है मंत्री का, आइए आपको सुनवाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्रियों का अपने अपने कार्यालय में पहुंचना आगाज हो चुका है और आज इसी कड़ी में हमारे साथ ब्रह्मशंकर जिम्पा, जो कि होशियारपुर से विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बनकर आज पहले दिन अपने कार्यालय पहुंचे हैं, पाठ पूजा की है। जिम्पा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पंजाब की जनता का कि उन्होंने इतनी आस और विश्वास से आम आदमी की बहुत बड़ी सरकार बनाई है, मन में विधायक बने और एक इतिहास रचा गया, पंजाब की जनता द्वारा रचा गया। आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार थी, वो विश्वास की प्रतीक थी, उस पर भी लोगों ने भरोसा किया। उनकी जो कार्यशैली थी अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में, उस पर लोगों ने विश्वास किया। भगवंत मान जी एक बड़ा लंबा अरसा पार्लियामेंट का उनका था, उनकी ईमानदारी की जो छवि थी, पंजाब के लोग वैसे उनसे प्यार करते हैं, उनकी जो शैली है उससे प्यार करते हैं। तो उन्होंने मेरे पे जिम्मेवारी जो डाली है, इसके लिए डेफिनेटली मैं अपनी समर्था के अनुसार बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। शंकर जी, एक बात और जानना चाहूंगा, आप PSIDC के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और आज मंत्रालय मिला है, निकाय मंत्रालय आपके पास है, जल मंत्रालय, आपदा प्रबंधक मंत्रालय। सबसे पहले अगर निकाय मंत्रालय की बात करें तो पंजाब में ये चलन है कि इतने पैसे दो, रजिस्ट्री करवा लो, उसे कैसे निपटेंगे? क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार का, वो तहसील का मंत्रालय होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, निकाय मंत्रालय तो आ गया आपका, लोकल बॉडीज आ गई। लेकिन जो हमारे महकमा है, इसके लिए जो पुरानी प्रथाएं हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा, डेफिनेटली वो उनको दफन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, विधानसभा से कुछ ही दूरी पर डेराबस्सी तहसील है, वहां पर यह चलन है कि 40,000 रुपए दो और रजिस्ट्री करवा लो। और वहां पर बिल्डर, जीरकपुर की बात करें तो बड़े बड़े बिल्डर्स आज मिनी सिंगापुर कहा जाता है, तो वहां पर भ्रष्टाचार है और बहुत सी खबरें अभी भी आ रही हैं सरकार बनने के बाद। देखो, सरकार की कार्यशैली अभी शुरू हुई है, महकमे मंत्रियों ने देखे हैं। अगर लोग देखियो, इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर लोग अंडर वैल्यू रजिस्ट्री कराते हैं, अपना रेवेन्यू बचाने की कोशिश करते, उसके लिए कोई पैसा देगा तो वो डेफिनेटली अफसर भी लेगा। और अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट लगवाते हैं, अपना रेवेन्यू पूरा भरते हैं, सरकार का जो रेवेन्यू ड्यूटीज है, तो मतलब ही नहीं है पैसा देने का। आप क्यों पैसा दो? फिर तो आप में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप पैसा दे रहे हैं। रेवेन्यू की बात सर, इधर से भी हेर फेर होता है, क्योंकि देखिए आज आपका पहला दिन है, इस पे अभी आने वाले समय में हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे, हमारे दर्शकों के भी प्रश्न आएंगे। लेकिन मेरा आखिरी इसी से संबंधित सवाल है कि रेवेन्यू को बचाने के लिए, जैसे आपने कहा कि रजिस्ट्री कम होती है, लेकिन बहुत बड़ा जो झोलझाल है बिल्डर्स के द्वारा किया जाता है, उन पर नकेल कैसे जाएगी? क्योंकि बीते कल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नंबर तो जारी कर दिया गया, और कैसे मैनेज? देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सीएम साहब ने नंबर जारी किया है, उस पर आज पता लगा कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। अब मेरे विभाग से संबंधित है तो डेफिनेटली उसकी पहला उसको देखा जाएगा कि कंप्लेंट का जो जिसपे खिलाफ की गई है, क्या उसने ये जुर्म किया है, डेफिनेटली कार्रवाई होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। जो आप ये बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, बिल्डर्स के ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनको लंबे अरसे से हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए वार्निंग की जाएगी। उसके लिए अगर कोई किसी कानून लाने की जरूरत पड़ी, सरकार के साथ चर्चा की जाएगी, अफसरों के साथ, वो भी लाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। एक दिन में आप तो वार्निंग ही कर सकते हैं हम तो लोगों को, और लोगों को कह सकते हैं आप ना दो, इन लोगों को कंप्लेंट करो। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जल जो है, जल और बिजली के कारण बहुत चर्चा में आई थी कि फ्री जल दिया गया था। आपके पास जल मंत्रालय भी है, इस समय जो पंजाब का जल है, लगातार उसका जो स्तर है वो नीचे जाता चला जा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और कैसे निपटेंगे?
बहुत बड़ी चुनौती है। जल के लिए हमें अपनी जनरेशनों के लिए जल सेव रखना पड़ेगा। उनके लिए चुनौती कौन उसके लिए क्या अकेली सरकार कर सकती है? आप इस बात को समझने की कोशिश करें। सरकार किसी कानून को ला सकती है, लोगों को समझा सकती है, अखबारों और मीडिया के जरिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग लोगों के बीच में जाके कर सकते हैं, धार्मिक शख्सियतें बैठी हैं इनके द्वारा कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जन सहयोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जन सहयोग के बिना आज तक कोई चीज कामयाब नहीं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जन सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये थे हमारे साथ ब्रह्मशंकर जिम्पा, और जिन्होंने बहुत ही अध्यात्म से जुड़ी और बस ये बात जरूर उन्होंने खास तवज्जो दी कि आने वाले समय में पंजाब को एक ईमानदार सरकार काम करते हुए दिखाई देगी और हर एक पंजाब के लोगों को साफ और भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रदेश देने की बात कही। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण।